नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से बेहद शांत बैठी हुई बीएसपी मुखिया मायावती एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने इस बार निशाने पर लिया है अखिलेश यादव को। मायावती का गुस्सा अखिलेश पर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने कहा था कि बीएसपी ने अपना वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट कर दिया है और पूरे दमखम से नहीं लड़ी। जाहिर है कि अखिलेश यादव अपनी हार का ठीकरा बीएसपी पर फोड़ रहे हैं। मायावती और अखिलेश यादव के बीच पूरे वाद विवाद की शुरुआत 2 दिन पहले तब हुई जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने एक अपने बयान में कहा कि बीजेपी ने बीएसपी का वोट तो हासिल कर लिया, अब क्या मायावती को राष्ट्रपति बनाएंगे। अखिलेश यादव के इसी बयान पर पलटवार करते हुए मायावती ने कहा था कि वो फिर से सीएम बनने के लिए आगे चलकर पीएम बनने के लिए भी कोशिश करेंगे, लेकिन देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती। जिसके बाद अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि वह भी चाहते हैं कि मायावती प्रधानमंत्री बने, इसलिए 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन किया था। इसके बाद मायावती ने शुक्रवार सुबह कई ट्वीट्स किए और यहां तक कह दिया कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। यानी मायावती के ट्वीट से साफ संदेश था कि वो सपा को यूपी की सत्ता पर काबिज होने से रोकने के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जो करारी हार हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अखिलेश को सत्ता में आने से रोकना मायावती का मुख्य एजेंडा हो सकता है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय उसके बाद में चर्चा की शुरुआत। कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, बहुत स्वागत सर आपका। और कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत कपिल जी आपका। और साथ ही डॉक्टर डीएस मिश्रा जुड़ गए हैं, बसपा से नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है। पहले वार उस पर मायावती का पलटवार। सबसे पहले कपिल जी आप ही के साथ में शुरुआत करूंगी। आज एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स मायावती ने किए, किस तरह से जवाब देंगे? सिंह जो विधायक हैं वो योगी आदित्यनाथ जी से मिलने भी जा रहे हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए नहीं है कि जब एमएलसी का चुनाव था, जब राज्यसभा का चुनाव था, तो जिस तरीके से बहन मायावती जी ने साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी, तो वो गई। और जहां तक रह गई बात इस विधानसभा की, तो इस विधानसभा में आज उनका वोटर पूरी तरीके से बहन मायावती जी के कहने पर उन्होंने लाभार्थी बनकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और बीएसपी ने अपने आप को समाप्त कर लिया उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बीएसपी नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। बावजूद इसके हम लोगों ने 125 विधानसभा सीटें जीती हैं, 13% हम लोगों ने अपने वोटों को ज्यादा बढ़ाया है और 100 सीट से ज्यादा सीटों पर 200 से मात्र 5000 के अंतर पे हमने हारी है सीटें। हम ठीक है सत्ता में नहीं आए, बहन मायावती जी को हम सत्ता में प्रधानमंत्री जरूर बनाना चाहते थे, इसलिए 2019 में उनका साथ भी लिया। आज वो कहती हैं कि हम सीएम नहीं बन पाए तो उनको पीएम क्या बनाएंगे। तो उस समय तो आपको हम पीएम बना रहे थे और हमने अपनी सीट जितनी जीती उसकी दुगनी आपको जिताई थी, तो हमारे में आपको पीएम बनाने की शक्ति और सीएम बनाने की शक्ति है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुकाव रखती हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो आपका जो सबसे पहला कारण है वो कहीं ना कहीं सीबीआई, कहीं ना कहीं ईडी और इस तरह की जो तमाम चीजें हुई हैं वो बहन मायावती जी को झकझोर के रख दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 5 साल उन्होंने एक भी जन आंदोलन करके उत्तर प्रदेश के लोगों को इस भययुक्त सरकार से, जो पूरे माहौल को भययुक्त बनाती है, उससे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, इतने लाठीचार्ज हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के ऊपर हुआ, हमारे शिक्षकों के ऊपर हुआ, आरक्षण मांगने वालों पर हुआ, लेकिन हमारी बहन मायावती जी की एक भी बिंदु मुखार बिंदु से नहीं निकल सके। तो ये इस बात को बताता है कि अब वो नेता रही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर
और इसीलिए उनकी पार्टी सिमट करके 8% के वोटों पर आ गई है और एक विधायक वो जीत पाए हैं। इससे बुरी हार बहुजन समाजवादी पार्टी की नहीं हो सकती है। हमने तो उनको बढ़ाया था, हमने अपना गठबंधन भी नहीं तोड़ा, गठबंधन इन्होंने स्वयं तोड़ा था, अपनी वजहों से तोड़ा था और उन्होंने कहा था कि सपा के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, लेकिन हमने कभी कोई आरोप नहीं लगाया, जबकि हम 5 सीट पाए और वो 10 सीट पाई। इसके बावजूद उन्होंने गठबंधन तोड़ा। तो पूरे देश और प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चरण वंदना में बहन मायावती जी की बीएसपी बैठी हुई है, इसीलिए उनके जो विधायक थे वो भी उनका साथ छोड़ करके और बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन कपिल जी, अब तो सवाल अखिलेश यादव पर भी खड़े हो रहे हैं ना। पहले शिवपाल यादव से उनकी दूरियां बढ़ने की खबरें सामने आई, उसके बाद में जो मायावती से गठबंधन समाजवादी पार्टी का हुआ करता था, अब मायावती से भी दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। या तो भुआ भतीजे की भी आपस में बनती हुई नहीं देखी जा रही है। लेकिन उस बीच एक जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बसपा की लड़ाई बीजेपी के साथ में है या फिर समाजवादी पार्टी के साथ में है। मिश्रा जी, आप भी कुछ स्पष्ट कीजिए कि यहां पर आप विपक्ष में हैं, क्या आप अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को पीछे करके ही आप सत्ता में काबिज होंगे, लेकिन आप तो विपक्षी पार्टियों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी एक रणनीतिकार इस देश की ऐसी नेता हैं जिनका अपना वजूद है, जिनके व्यक्तिगत अपने वोट हैं, जिनको लोग देवी के तरीके से मानते हैं। वो ऐसे नहीं है कि जो जाति धर्म भेदभाव को फैला करके, अब जैसे हमारी समाजवादी पार्टी के भाई बोल रहे थे, आप देखो कि जिस तरह से तुष्टीकरण की नीतियां इन्होंने अपनाई, जिस तरह से इन्होंने धर्मवाद जातिवाद का खेल खेला, उसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी ले गई। ये जब इनकी यात्रा निकल रही थी, आप सोचो जो लड़ाई होने के पहले ही ये विजय रथ यात्रा निकाले जो आदमी, जो पार्टी, आप सोचो उसका भविष्य क्या होगा। ये जाल में भारतीय जनता पार्टी के फंस गए और उसी के नाते हमारा जो मुस्लिम वोटर था वो कहीं न कहीं ये कंफ्यूज हो गया कि हम अगर सपा के साथ चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी चली गई। और यही कारण है कि उसी कंफ्यूजन में आज ये हाशिए पे आ जाएंगे। निश्चित तौर पे आज हम कम हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राजनीति है। ऊपर मिश्रा जी, यही मुद्दे पर मैं पहले भी डिबेट कर चुकी हूं और साथ ही मेरे बीजेपी प्रवक्ता से भी कल ही मैंने पूछा कि आखिर दोनों में से कौन सी पार्टी का समर्थन मिला था। उनका कहना है कि सिर्फ जनता का समर्थन मिला था, बाकी सारे आरोप बेबुनियाद है। पार्टी का कौन सा समर्थन होगा? बिल्कुल आप तो समाजवादी पार्टी पर यही आरोप लगा रहे हैं ना कि वोट ट्रांसफर हुए थे, और अखिलेश यादव भी बसपा पर यही आरोप लगा रहे हैं। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मीडिया में खेल खेला कि उन्होंने इस तरह का कर दिया, अपने को राष्ट्रवादी और उनके जाल में फंस गए, इसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा ले गई। इसमें नुकसान कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी का हुआ, क्योंकि वो वोटर कंफ्यूज हो गए कि भारतीय जनता सपा जो है वो हो सकता है। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि अखिलेश यादव को रोककर मायावती कैसे मुख्यमंत्री बनेगी? योगी आदित्यनाथ को रोकना होगा ना सीएम बनने के लिए, तो अखिलेश यादव को रोककर सीएम कैसे बनेंगी मायावती? अखिलेश यादव जी को रोकने का कोई भारतीय बहुजन समाज पार्टी का वो नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वो नहीं। केवल बहुजन समाज पार्टी अपनी लड़ाई अपने गरीबों के हक के लिए लड़ती है। जो हमारे अभी भाई हमारे कह रहे थे कि वो सड़क पर आंदोलन, अरे सड़क पर आंदोलन बहन कुमारी मायावती जी नहीं, बहन कुमारी मायावती जी का एक संदेश उस तरह से जन जन में पहुंचता है, एक शब्द अगर वो बोलती हैं तो हमारे वोटर, हमारे कार्यकर्ता, हमारा जो दलित संगठन है वो उसको बिल्कुल देवी के स्वरूप में लेकर के उसको मान करके चलता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए सड़क पर आंदोलन करने की जरूरत है, आतंक फैलाने की जरूरत है, तोड़ फोड़ करने की जरूरत है। ऐसा भारतीय बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं इस नीति को अपनाई है। ये तो समाजवादी पार्टी अपना करती रहती है, सड़क पर प्रदर्शन करती रहती है। हम कभी भी सड़क पर प्रदर्शन के हकदार नहीं है। चलो बस में आग लगाओ। दिनों ही तो विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया है ना, उसमें ये देखा गया है कि वो कौन कौन से वर्ग थे जिनका समर्थन बसपा को मिला है। रिजल्ट ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। खैर, आगे मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी। बीजेपी से प्रवक्ता भी कृष्ण मोहन पांडे, सर लौटूंगी आपके पास में। सर प्लीज बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन लेने दीजिए। कृष्ण मोहन जी, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए अमनदीप जी,
भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही जनहित के मुद्दों पर कार्य करने वाली पार्टी है। समाज के बीच में जाकर 24 घंटा हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा एक मूल ध्येय है सेवा ही संगठन। हम सेवा, जो व्यक्ति सेवा कर सकता है, जो सेवा समाज के जो समस्याएं हैं उनको उठा सकता है, उसको ठीक करने का प्रयास कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं हम उसको। तो हमने इस तरह के लोग जो भी समाज में अलग अलग तरह से वैमनस्यता फैलाते हैं और बाकी सारे कार्य करते हैं, उनको मुबारक है। भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टैंड है कि समाज में सेवा भाव, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जो बेहतर जीवन यापन के साधन है, जो गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण संविधान प्रदत्त जो जीवन प्रदत्त सुविधाएं हैं वो मिलती रहे, ये इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सदैव से तत्पर रहे हैं। रही बात सपा बसपा सरकारों की, इन दोनों सरकारों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बेहतर ढंग से देखा है। किस तरह से उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने भ्रष्टाचार में, अपराध में, आतंक में, दंगा में डुबोया। उत्तर प्रदेश त्राय त्राय कर रहा था, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य बन गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के में पलायन हुआ, उत्तर प्रदेश में लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए, उत्तर प्रदेश में रोजगार समाप्त हो गए, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री का आना बंद हो गया, सड़कों का वो बेहाल, बिजली की स्थिति ये थी कि 2 दिन पे 1 दिन बिजली आती थी। आज उत्तर प्रदेश में युवाओं ने सपना देखने लगे, बलिया का लड़का बेल्जियम जैसे सपने और कनाडा का लड़का कनाडा जैसे सपने देखने लगा है, और उसे ऐसा लगने लगा है कि बलिया में भी अब बेल्जियम जैसे सुविधाएं आएंगी। और मायावती भी सपना देख रही है सर प्रधानमंत्री बनने का, मायावती भी सपना देख रही है प्रधानमंत्री बनने का। और बसपा, यानी कि लोकसभा इलेक्शन सर, लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। और अब ये दोनों लोग कृष्ण मोहन जी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, और ऐसे में मायावती ने प्रधानमंत्री बनने का सपना शुरू कर दिया है, साथ ही तैयारियां भी जोरों पर हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देती हुई देखी जाएंगी। अमनदीप जी, सपने देखना किसी के सबका अधिकार है, किसी को आप रोक नहीं सकती हैं। तो माननीय आदरणीय मायावती जी का भी ये अधिकार है, वो भी देख सकती हैं सपने, परंतु सपने सच करने का जो हौसला है, जो शक्ति है, वो उत्तर प्रदेश और देश की जनता में है। और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं, वो मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही संभव कर सकती है और कर रही है। हमने, आप देखें कि देश से भूखमरी की एक कोई खबर आनी बंद हो गई जब से हमारी सरकार बनी है। बिजली के नाम पर लोग जो प्रसन्न है कि बिजली आ रही, सड़क के नाम पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में और देश में सड़कों की जाल बिछी है। कृष्ण मोहन जी कभी कोई दवा से भी मर जाएगा। कृष्ण मोहन जी, मौजूदा स्थिति को देखकर आप तो बिजली की बात मत कीजिए। माहौल बना है कृष्ण मोहन जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में बिजली संकट छाया हुआ है, उसके बाद आप बिजली को लेकर एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। कल्याण की जो बेहतर व्यवस्था है उसको हम संचालित कर रहे हैं। कृष्ण मोहन जी, कोयले की कमी, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, पूरे देश भर में बिजली संकट गहराया हुआ है, कई जगह पर तो कटौती भी शुरू हो गई है, और आप बिजली को एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। अमनदीप जी, नहीं बिल्कुल अमनदीप जी, 2 से 4 दिन की ये घटनाएं हैं, जिसमें एक तो पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कोयले की कोई कमी नहीं है प्रदेश में। देश में कोयले की कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि कोयले की कमी है। दूसरी बात मैं बता दूं, ये जो उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य जगहों में कटौती जो हो रही है, 2 घंटे या 2.5 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है, उसमें मैं आपको बता दूं कि एक तो ओवरलोड बढ़ा है, दूसरा चूंकि तब उत्तर प्रदेश में और देश में गर्मी बहुत तेजी से तपीस बढ़ी हुई है। अप्रैल के महीने में इतनी तपीस बहुत कम होती है, जो उत्पादन हमारा, अगर आपको जानकारी नहीं तो पढ़ लिख करके बैठा कीजिए। 23,000 मेगावाट का है और वर्तमान में उत्पादन जो है 21,000 मेगावाट का है। तो चूंकि 2,000 मेगावाट का उत्पादन, उसको भी बढ़ाने के लिए पूरे देश में बिजली कटौती जारी है। कोयले संकट को लेकर तमाम अधिकारी ये दावा कर चुके हैं। आज ही अरविंद केजरीवाल ने भी खत लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कपिश श्रीवास्तव जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। कपिश जी, आप तो विपक्ष में हैं। अमनदीप जी थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बता दूं आपको, 7.250 करोड़ टन कोयला जो है वो जितने भी विद्युत तापघर है सबके पास है, बासरीज के पास है, जबकि 2.201% कोयला जो है वो तापघरों में। अच्छा ठीक है, ये बताइए, ठीक है आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है सर, लेकिन फिर बिजली खरीदी क्यों जा रही है? जब कमी नहीं है तो बिजली खरीदी क्यों जा रही है?
सर प्लीज सपा फैक्ट्स बसपा पर बात सरकारों कीजिए, में किस गलत तरह जानकारी से शेयर मत कीजिए। आतंक मचाया था उत्तर प्रदेश में। तो किस तरह से उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री में उत्तराखंड दंगा के का उत्तर मुख्यमंत्री प्रदेश बना आज दिया ही था। सर बिजली दंगा खरीदने का को लेकर उत्तर उनका प्रदेश बयान बना दिया सामने था। आया है। ये ठीक है सब सर, मैंने देखते आपको हुए बोलने का उत्तर मौका प्रदेश दिया, बोल रहे हैं। इस पर विपक्ष का जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। ये हो क्या रहा है? कपिल जी, देखिए अमनदीप जी, बहुत सीधी सी बात है कि ये मानने ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनके कुप्रबंध की वजह से आज ये स्थिति आ गई है। पूरे देश में हाहाकार मचा और इनको दिखाई नहीं दे रहा है। रोम जल रहा है और न्यूरो जो है वो चैन की बंसी बजा रहा है। तो जब ये आपका 20% बिजली गिर गई उत्पादन में, क्योंकि कोयला नहीं है। पिछले 8 दिन से कोयला मांग रहे थे सोनभद्र और सारा की यूनिट। रोजा में जो हम लोगों ने कर्मा पावर केंद्र खोला, उस पर भी ये कोयला नहीं दे पा रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। और मैं दूसरी चीज कहता हूँ, पिछले 5 साल में हमारे मित्र बता दें कि कितने बिजली कितने बिजली पैदा करने वाले इन्होंने कारखाने लगाए, कितने इन्होंने सब स्टेशंस को अपग्रेड किया, कितनी लाइन लॉसेस को रोकने के लिए इन्होंने क्या क्या उपाय किए, और कितना कोटा जो है इन्होंने दिल्ली से बढ़ा लिया केंद्र सरकार से। एक यूनिट का भी कोटा नहीं बढ़ा। क्या कुछ वैकल्पिक एक व्यवस्था बिजली की के है सर? संयंत्र नहीं लगवाए। मैं एक आगे जवाब ले नवीनीकरण लूंगी। इन्होंने उसका नहीं किया। ठीक ये है। कहां से बिजली दे ठीक है, पाएंगे? कपिल जी, ये तो हमारी बिजली दे रहे हैं जो इसको हमने दिया लेकर था। मैं संक्षिप्त में 56,000 जवाब ले करोड़ लेती हूँ, रुपए उसके लगा बाद में करके सर इन सारी मुद्दे पर चीजों को वापस किया था। लौटेंगे। 3 बिजली केंद्र बनाए थे हम लोगों ने। कपिल जी, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ संक्षिप्त में, उसके बाद में मुद्दे पर वापस लौटेंगे। कृष्ण मोहन जी, कृष्ण मोहन जी, क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था पिछले 5 सालों में की गई है? बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। जी अमनदीप जी, उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बात कि एक तो आपने देखा इन 5 वर्षों में किस तरह से उत्तर प्रदेश में 24-24 घंटे बिजली हमने दी है। अभी वर्तमान में जो व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से जल्दी जो अब पावर एक्सचेंज करके बिजली खरीदी जाए, और इसमें निर्देश सिर्फ नहीं दिया गया है, उसमें काम भी चालू हो गया है। चलिए ठीक है, आपने ये तो स्वीकार किया। ठीक है सर, आपने ये तो स्वीकार किया कभी अभी हालात ठीक नहीं है और इसको लेकर गैस प्लांट मुख्यमंत्री ने कोशिशें शुरू कर दी है। ठीक है कपिल जी, बार बार अखिलेश यादव पर यह आरोप लग रहे हैं कि जो दिग्गज नेता है उनसे उनकी नहीं बनती है। पहले शिवपाल यादव का नाम सामने आया, उसके बाद में आजम खान के परिवारजनों की तरफ से भी नाराजगी सामने आई, उसके बाद में बहन मायावती जो कि एक वक्त में सपा का समर्थन किया करती थी, आज उनसे भी उनकी बनती हुई नहीं देखी जा रही है। आपके सामने मैंने सारे उदाहरण पेश किए कि बहन मायावती जी ने हमें छोड़ा, हमने उनको नहीं छोड़ा। बहन मायावती जी ने कहा कि सपा के एमएलसी और राज्यसभा मेंबर को हराने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे, तो पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने कहा। तीसरी चीज, जिस तरीके से अंतिम मौके पे इन्होंने सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को कर दिया अपने वोटरों का, उसका हश्र है कि ये साफ हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में मायावती नाम का कोई चीज नहीं है, खड़ी नहीं हो पाएंगी। एक चीज और दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूँ, अब देखिए बीच में हल्ला करना शुरू कर दिए। ये कौन हल्ला कर रहा है भाई? ठीक है कपिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब दूसरी चीज आ जाए शिवपाल यादव जी पे। शिवपाल यादव जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी एक पार्टी है और वो हमारे एक विधायक भी है। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। उनकी पूरी इज्जत और पूरा सम्मान है। अब कोई व्यक्ति कुछ अगर सोच रहा हो, बताइए, हमारे विधायक 111 जीते हैं, उन्होंने अपना नेता चुना है किसी को, जिसमें किसी को तकलीफ क्या होनी चाहिए? कहां अपमान किया? अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो खुलेआम पब्लिक डिमांड में कहिए ना भाई, हमने विलय तो किया नहीं और आप हमारे साथ आए तो कब हमने आपका सम्मान नहीं किया? हमेशा आपका सम्मान रहा है और आगे भी रहेगा। और जहां तक आजम खान साहब का सवाल है, आजम खान साहब और उनके पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का परिवार है। समाजवादी पार्टी के वो फाउंडर मेंबर हैं। उनकी पत्नी और उनके पुत्र दोनों ही समाजवादी पार्टी से जनप्रतिनिधि हैं और जेल के बाहर हैं। हमने उनकी लड़ाई लड़ी है रामपुर के रोडों पे बैठ करके, विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर।
तो आज दोनों लोग हमारे विधायक हैं और वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है भाई कब्जत वक्त वावेला इन लोगों को आ रहा है। कैसे समाजवादी पार्टी को कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है। कैसे समाजवादी पार्टी ने इतनी ताकत हासिल कर ली है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको कमजोर कैसे किया जाए। तो अपने मजबूत हो नहीं पा रहे, दूसरों को लोग कमजोर कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में फंस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने पूरे देश को नस्तनाबूद कर दिया है, होना चाहती है, जिसने पूरे देश के अंदर विगमन करने का काम किया है। विपक्ष को कमजोर करके आखिर क्या मकसद होगा विपक्षी पार्टियों का? पार्टी जनता की सेवा की बात करती है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में 24 घंटे ठीक है कृष्ण मोहन जी, मैं लौटूंगी आपके पास में, इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले डीएस मिश्रा जी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं। कृष्ण मोहन जी पार्टी का परिवार है, ठीक है, लूट कटौती और दंगा करने के लिए हम सत्ता में नहीं आए। ठीक है डीएस मिश्रा जी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं। अमनदीप जी पहली चीज तो ये जान लीजिए, करवा रहे हैं अभी काशी में आपने प्रयास किया। कृष्ण मोहन जी, कपिल जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी किसी के पास हो तो सिर्फ आपके पास तगमा है आदरणीय। इन्होंने कृष्ण मोहन जी, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, ऐसे दर्शकों तक किसी की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है मिश्रा जी, बात पूरी कीजिए। चुनाव अगर किसी ने सही में लड़ा है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जो अकेले 403 विधानसभा पर सीटों पर लड़ी है। बाकी ये लोग पूरे 403 विधानसभाओं में दोनों लोग बैठे हुए हैं। मतलब कांग्रेस और बसपा ने ही चुनाव लड़ा है, क्योंकि गठबंधन नहीं किया। तो अपने वोट ट्रांसफर करा दिए और आप कह रहे हैं लड़े। आप समाजवादी पार्टी से लड़े, आप भाजपा से नहीं लड़ रहे थे। अरे भाई, आप समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे। अरे इनको तो घर संभालना मुश्किल हो गया समाजवादी पार्टी को। हम तो कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़े और आप 403 विधानसभा पे आपने चुनाव लड़ा, जैसे नेता का आपने सत्ता के विरुद्ध नहीं लड़ा है, आपने समाजवादी पार्टी के विरुद्ध लड़ा है चुनाव। और ये देश की और प्रदेश की जनता डीएस मिश्रा जी 403 सीटों पर विधानसभा इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में और बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। उसके बाद में आपको लगता है कि अगर लोकसभा इलेक्शन होंगे तो मायावती प्रधानमंत्री बनेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो सर इसके पीछे क्या मास्टर प्लान है? सर इसके पीछे क्या मास्टर प्लान है, मैं वो आपसे जानना चाहती हूँ। जनता को भरोसा कैसे दिलाएंगे सर, जनता को भरोसा कैसे दिलाएंगे? क्या तैयारियां हैं, क्या मास्टर प्लान है? सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में प्रधानमंत्री पद के दावेदार मगर कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। आज इनको ये जो हमारी विधानसभा की सीटों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उससे लोग गलतफहमी मत पालें। हमारे वोटर आज भी उसी दमदारी से खड़े हुए हैं। आप किसी भी बहुजन समाज पार्टी के वोटर से पूछिए, वो पूरी तत्परता के साथ में बिना किसी उसके लोकसभा में बहन जी को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। कितना परसेंट वोट पाए? अरे आप ये तो बताओ ना, आप तो झांसे में फंस गए भारतीय जनता पार्टी के। हमारा जो मुस्लिम वोटर हो इस बार आपको छोड़ दिया है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा और उसके बाद आपको परिणाम पता लग जाएगी। कपिल जी मिश्रा जी, मेरे पास में वक्त की कमी है कि कर फाइनल कमेंट लेंगे। ठीक है कपिल जी, मिश्रा जी, मेरे पास वक्त की कमी है कि कर फाइनल कमेंट लेंगे। कृष्ण मोहन जी, शुरुआत आपसे। देखिए अमनदीप जी, उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश का भविष्य और उत्तर प्रदेश के नागरिकों का बेहतर रोजगार और भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सुरक्षित है। सपा बसपा ये अपने लोग दोनों लोग लड़ रहे हैं इस बात को लेके कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री और देश प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मेरा अस्तित्व बचा रहे। इनकी लड़ाई अस्तित्व की है, न कि सत्ता में आने की है। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने वोट करा। 2014 में किया, 17 में किया, 19 में किया, 22 में किया और आगे 24 में भी करेगी। ठीक है कपिल जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। देखिए, ये रिजेम्बलेंस है मोदी जी के और योगी जी के अहंकार का, जो कि हमारे मित्र के मुख से फट रहा है। हकीकत यही है कि 125 सीटें हम लेकर के आए हैं और 12-13% वोट बढ़े। ये कम हुए हैं सीटें, इनके वोटों भी कम हुई हैं। हाँ। उसके बाद भी इतने अहंकार में है, कोई बात नहीं, रावण का अहंकार नहीं बचा तो इनका क्या बचेगा। लेकिन हकीकत हम यही कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी से चुनाव किसी ने बड़ा खूब कहा है। ठीक है मिश्रा जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। एक फाइनल कमेंट आपका। कृष्ण मोहन जी, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। देखिए,
मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अपने स्थान को फिर प्राप्त करेगी, उससे बढ़ के आएगी। आप देखिएगा सारे के सारे जो विपक्ष का बिखराव हुआ था वो सब बहुजन समाज पार्टी की तरफ आएगा और बहुजन समाज पार्टी ही एक मुख्य भूमिका में बहन कुमारी मायावती। सर, आने वाला वक्त बता देगा कि कौन प्रधानमंत्री बनता है और कौन मुख्यमंत्री। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा इलेक्शन में अभी वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर ली है। खैर, वक्त बताएगा कि कौन प्रधानमंत्री आने वाले दौर में बनता है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।